नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भीम महाभारत का एक प्रमुख पात्र है भीम, जिसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। वैसे यह टॉपिक बाल महाभारत क्लास 7 एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी अतिरिक्त व्याख्या भी करने की कोशिश करूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकें। भीम को भीमसेन, वृकोदर अन्य नामों से भी जाना जाता है। भीम का जन्म पांडु पुत्र के रूप में माना गया है। कुंती पवन देव के आशीर्वाद से कुंती ने भीम को जन्म दिया था। आप कथा जानते ही हैं कि पांडु निसंतान थे, वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, इसलिए नियोग प्रथा और दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग करके पवन देव का आवाहन करके उनके आशीर्वाद से भीम का जन्म हुआ था। भीम को बचपन में सबसे पहले कृपाचार्य ने अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। बाद में हस्तिनापुर के जो गुरु हैं वो बनाए गए द्रोण। तो द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों और कौरवों को सभी शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की थी, लेकिन द्रोण से भीम ने गदा युद्ध का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। गदा युद्ध भीम ने द्वारका के राजा बलराम से भी उन्होंने सीखा, जो द्वारकाधीश कृष्ण के ज्येष्ठ थे, यानी बलराम से भी उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी, प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पाठ में जो आपके दिया हुआ है उसके हिसाब से हम मानते हैं कि चूंकि कुंती उस समय वन में रह रही थी, पांडु जंगल में रह रहे थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ जाती है। हस्तिनापुर में उनका राजकुमारों की तरह पालन पोषण होता है, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाती है। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन और अन्य कौरवों के साथ पांडवों के प्रति द्वेष भाव का जन्म हुआ। दुर्योधन को यह लगता था कि हस्तिनापुर का जो उत्तराधिकारी है, जो युवराज का पद है, वो उसे मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र चूंकि उस समय राजा थे, लेकिन पांडवों का पक्ष इसलिए भी मजबूत था कि पांडु ने कार्यकारी राजा बनाया था धृतराष्ट्र को, इसलिए हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी पांडवों को होना चाहिए, यानी युधिष्ठिर राजा बनाया जाए। तो यही एक सबसे बड़ा मुख्य कारण था जो उनके आपस में अनबन बनती गई, द्वेष भाव जन्म लेने लगा। भीम शारीरिक बल में अधिक था, मजबूत था, अक्सर वो कौरवों को तंग कर देता था खेल खेल में, हंसी मजाक में। तो एक बार इन्होंने दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर या शकुनी के मार्गदर्शन में भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई। एक बार जल क्रीड़ा के उद्देश्य से वो नदी के किनारे ले गए, गंगा के किनारे। जल क्रीड़ा के दौरान ही उन्हें खाने पीने के दौरान जहर दे दिया, यानी भोजन में विष दे दिया, और जब वो बेहोश हो गए तो उसको लताओं में बांध करके, यानी बेलों से लताओं से बांध करके नदी की धारा में फेंक दिया। नदी की धारा में काफी दूर तक बहते बहते भीम बहुत आगे निकल गया। उसे इसी बीच सर्पों ने भी डस लिया। नदी में जो सर्प थे उन्होंने डस लिया। तो सर्प के विष के प्रभाव से जो भोजन में विष दिया गया था उसका असर कम हो गया, उसका प्रभाव कम हो गया, और वो सर्प उन्हें लेकर के नागलोक चले गए। नागलोक में नागराज वासुकी ने जब भीम को देखा, उनके ही एक साथी आर्यक नाग ने भीम का परिचय बताया। क्योंकि वो भीम के जो नाना थे, उनके पर नाना जो थे वो नागवंश से उनके संबंध थे, तो उन्होंने वहां उनका परिचय बताया। इसलिए वासुकी नाग के कहने पर आर्यक नाग ने एक दिव्य रस प्रदान किया, भीम को पीने के लिए दिया, जिससे सहस्त्रों हाथियों का बल भीम को प्राप्त हो गया। यानी नागलोक जाने के बाद उनका जहर तो समाप्त हो ही गया, साथ ही साथ हजारों हाथियों का बल भी भीम को प्राप्त हुआ, जो बाद में महाभारत के युद्ध में उनके काम आया। ये बात जब किसी तरह से जब यहाँ पता चली कि भीम दिखाई नहीं दे रहा, भीम मिल नहीं रहा है, पांडवों ने बहुत ढूंढा, थक हार करके राजभवन लौट आए। अंत में जब भीम पहुंचा तब सारी घटनाक्रम की जानकारी हुई।
कुंती को चिंता हुई अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर। उन्होंने प्रधानमंत्री विदुर को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। विदुर ने कहा कि यदि हम इसका भेद प्रकट करते हैं, सभी को बताते हैं, तो दुर्योधन के मन में और अधिक ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए इस बात को अभी ना कहना ही उचित है, और इस तरह से उन्होंने इस बात को दबा दिया। लेकिन दुर्योधन के अंदर चूंकि ईर्ष्या का भाव बहुत प्रबल था, उसके अंदर राज्य का एक लोभ था, वह पांडवों को किसी भी कीमत पर अपने उत्तराधिकार की समस्या या उत्तराधिकार के सामने हटाना चाहता था। तो उसने एक अगली योजना में वारणावत में एक लाख का भवन बनवाया, लाक्षागृह में भी इनको मारने का प्रयास किया, लेकिन विदुर के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां से सुरंग बना करके वहां से वो निकल गए। तो वहां भी बच निकले सभी पांडव, भीम आदि भी बच निकले। इसके बाद द्रौपदी स्वयंवर के समय प्रकट हुए। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन माता कुंती के आदेश से द्रौपदी का सभी पांडवों के साथ विवाह हुआ, यानी भीम आदि सभी पांडवों के साथ। तो भीम से द्रौपदी के सुतसोम नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध में कुशलता के साथ 18 दिन तक युद्ध किया था। लेकिन अंतिम दिन सोते हुए अश्वत्थामा ने इन पांडवों का वध कर दिया, पांडुपुत्रों का वध कर दिया था। इस दौरान जब वारणावत से वो निकल गए, लाक्षागृह से निकलने के बाद भी कुछ जो जिस अवधि में वो वन में रहे, वहां उस दौरान उन्होंने हिडिंब का वध किया। हिडिंब नामक एक राक्षस का वध करके उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। वहां वो कुछ समय तक रहे। हिडिंबा से उनका पुत्र घटोत्कच उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही प्रतापी, मायावी और दिव्य शक्तियों से संपन्न था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने भी अपना रण कौशल दिखाया और कर्ण के हाथों, इंद्र द्वारा जो कर्ण को दिव्य शक्ति दी गई थी, अमोघ शक्ति, उसके द्वारा घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। तो हिडिंबा से उत्पन्न घटोत्कच भीम का पुत्र था, द्रौपदी से उत्पन्न सुतसोम उसका पुत्र था। आपने देखा हिडिंबा का वध किया। उसी दौरान अज्ञात उस समय वनवास के समय लाक्षागृह से बचने के बाद बकासुर का भी भीम ने वध किया। इसके बाद द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब वे हस्तिनापुर सभी लौट आते हैं, तो राज्य का विभाजन करते हुए इंद्रप्रस्थ, यानी जो खांडव वन था, उसे बाद में उन्होंने बसा करके इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वहां जो मैं नामक असुर था, उन्होंने जरासंध को भीम को एक दिव्य गदा प्रदान की, जो असुरों के शासक बृहस्पति की थी, और अर्जुन को एक दिव्य शंख प्रदान किया था। तो वहां से उन्हें बहुत ही बलशाली, बहुत ही शक्तिशाली गदा भीम को प्राप्त हुई थी। इंद्रप्रस्थ के में रहते हुए, शासन करते हुए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। राजसूय यज्ञ करने के पहले सबसे बड़ी समस्या थी जरासंध, मगध का शासक जरासंध। उसने अनेक राजाओं को बंदी बना लिया था, शक्तिशाली शासक था। तब श्री कृष्ण के निर्देशन पर अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण जरासंध के पास जाते हैं, और द्वंद्व युद्ध में भीम ने 13 दिन तक लगातार युद्ध किया। अंततः श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर एक महाप्रतापी शासक जरासंध का वध भी भीम ने किया था। आप जानते हैं कि द्रौपदी को जब द्रौपदी को शतरंज के खेल में वो हार जाते हैं, युधिष्ठिर पांचों पांडवों को हार जाते हैं। एक सबसे बड़ी एक कठिन चुनौती आती है उस समय। तब भीम ने प्रण लिया कि मैं सभी युद्ध में सभी कौरवों का वध करूंगा, दुशासन की छाती चीर कर लहू पीऊंगा। दुर्योधन ने जिस तरह से गलत भाव रखते हुए द्रौपदी को अपनी जान पर बैठने का संकेत किया है, तो मैं उसकी जान को भी तोड़ूंगा। इस तरह की तमाम प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली थी। फिर शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना पड़ा। 12 वर्ष के वनवास के दौरान द्वैत वन में एक बार दुर्योधन और अपनी सेना के साथ पांडवों की दुर्दशा देखने के उद्देश्य से गया था, लेकिन वहां पर उसका गंधर्वों के साथ युद्ध हो जाता है और गंधर्व उसे
क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले गंधर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया। तब युधिष्ठिर के आदेश पर, युधिष्ठिर के कहने पर भीम और अर्जुन ने दोनों ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को एकत्र करके गंधर्व से युद्ध किया और दुर्योधन को गंधर्व के चंगुल से मुक्त कराया। इसी दौरान जब अज्ञातवास का समय होता है, मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ उन्होंने अज्ञातवास व्यतीत किया। उस अवसर पर कीचक का वध किया। मत्स्य देश के राजा विराट के सेनापति कीचक, जिसकी बुरी नजर द्रौपदी, जो सैरंध्री के रूप में उस समय वहां रह रही थी, उस समय उस पर बुरी नजर थी। जब असहनीय हो गई समस्या, तब उन्होंने रात्रि के समय रंगशाला में बुलाया और कीचक से द्वंद्व युद्ध किया और बलशाली सेनापति कीचक का भी उन्होंने वध किया। तत्पश्चात जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया और 18 दिन तक का युद्ध चला, तो आप जानते हैं कि भीम ने बड़ी ही कुशलता से 18 दिन तक लगातार युद्ध किया। दुर्योधन के सभी भाइयों का वध किया उन्होंने, अन्य योद्धाओं का वध किया, कलिंग देश की सेना, कर्ण के पुत्रों का भी, अन्य तमाम योद्धा जो उनके सामने पड़े उन्होंने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया और उनका वध किया। दुशासन का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सबसे अंत में दुर्योधन का भी द्वंद्व युद्ध करते हुए उसकी जांग तोड़ करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपना प्रण पूरा किया। तो आप देखेंगे कि पूरे महाभारत के उसमें भीम की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तमाम छोटे छोटे बिंदुओं में बांधना इतना सहज नहीं है। इसके लिए हम बहुत विस्तार से भी कई बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। एक बिंदु और है भीम और हनुमान का। एक बार द्रौपदी को सुगंधित फूलों की आवश्यकता थी, उन्हें इच्छा हुई कि वो सुगंधित फूल यानी ब्रह्म कमल प्राप्त करें। तब भीम मानसरोवर क्षेत्र जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, और ब्रह्म कमल जो सुगंधित पुष्प है, कमल पुष्प को लेने के लिए वहां उनकी रास्ते में हनुमान जी से भेंट होती है। वानर रूप के में थे उस समय। तो भीम को अपनी शक्ति पर अहम था, घमंड था। ये कथा ये है कि वहां हनुमान जी ने उनके घमंड को तोड़ा और उन्हें ये एहसास दिलाया कि हमें अपनी शक्ति के साथ साथ हमें अपने घमंड को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, हमें क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए। इससे मान मर्यादा भी मिलती है और इससे हमारी ताकत भी कम नहीं होती है। और हनुमान जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, विजय का आशीर्वाद लिया और वचन लिया कि युद्ध के समय में, युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आप विराजमान रहेंगे और समय आने पर उनकी सहायता करेंगे। तो जब कर्ण ने तक्षक नाग के साथ अस्त्र चलाया, तब हनुमान जी ने रथ को धरती पर धसा करके उनके प्राण रक्षा की थी। तो अगर हम इस तरह से सभी बिंदुओं पर देखें तो आपको बहुत से ऐसे हम विशेषताएं पाएंगे भीम के अंदर। तो भीम एक बहुत प्रमुख पात्र है और क्लास 7 के पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बहुत संक्षिप्त कथा दी हुई है। मैंने आपको बहुत विस्तार से ये कथा बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत सी बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।